शुरुआत करेंगे फायर ब्रांड योगी की। जहां बिहार में इन दिनों चुनावी बहार है, सभी सियासी दल शिद्दत से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बिहार में फायर ब्रांड प्रचार किया है और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उनके प्रचार अभियान पर देखिए खास पेशकश। राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा। एनडीए की विजय, बिहार की विजय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी घोर हिंदू द्रोही और रामद्रोही है। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, रामद्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में विपक्ष के इंडी गठबंधन पर हमला बोलने के लिए महात्मा गांधी के 3 बंदरों की तर्ज पर एक नया उदाहरण दिया। बिना नाम लिए निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं
और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी, ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में आरजेडी के शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के शासन में बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी के शासन में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घट चुकी हैं। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। कोई व्यापारी, कोई जमींदार, कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था। और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था, और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की जनसभा में आरजेडी और कांग्रेस के इंडी गठबंधन पर सीधा हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दलों का सत्ता में आना राज्य में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है, यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे। और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं, और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके, और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा
उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा। एनडीए की विजय, बिहार की विजय। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जहां योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की जनसभा में आरजेडी के शासनकाल को हिंसक करार देते हुए एक और गंभीर आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी की सरकार के समय में बिहार में 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। इन आंकड़ों के जरिए उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल को राज्य में जातीय संघर्ष और असुरक्षा के दौर के रूप में चित्रित किया। आरजेडी की सरकार के समय क्या हुआ था? आरजेडी की सरकार के समय, बहन और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे। पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे। बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक केवटी विधानसभा क्षेत्र आपने देखा होगा, यहां पर से अशोक यादव विधायक रहे हो या फिर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा वर्तमान विधायक के रूप में, अब यहां कोई भी दंगा नहीं है, कोई नरसंहार नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। अब तो हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ने का काम कर रही है। और फिर भला क्यों नहीं विकास होगा, क्यों नहीं खुशहाली होगी? ये धरा तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी पवित्र धरती है। ये धरती, यहां पर हम लोग जब मैथिल कवि कोकिल विद्यापति की बात सुनते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से इस धरा का स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों, महाराज कामेश्वर सिंह, जिनके शासन में संगीत, शिक्षा, कला और संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हुआ, ये धरती उनकी पावन धरा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो एक विशिष्ट विधा है, दरभंगा घराना, ध्रुपद शैली, इसका जन्म भी इसी दरभंगा में हुआ है। और यही नहीं, मैथिली भोजपुरी संस्कृति के छठ पर्व को पहचान दिलाने वाली, पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा की धरती है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, यहां की मैथिली भाषा अटल जी के समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला की पारंपरिक संस्कृति यह आज पूरे भारत को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी दरभंगा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और ऐसी पावन धरा पर आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा में अपनी जनसभा के दौरान विभाजन के खतरों और एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को एकजुट रहने का संदेश देते हुए अपना प्रसिद्ध बयान दोहराया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद रखना, बटे थे तो कटे थे और बटेंगे तो कटेंगे, और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है।